बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। वो कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है होस्ट फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा होस्ट फैक्टर कौन से हैं। होस्ट फैक्टर जो है वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिज़िकल और ह्यूमन कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है आपके मुल्क का। किसी भी मुल्क का जो है सोशो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो होस्ट फैक्टर के तौर पे रोल प्ले करता है। अगर ये फैक्टर जो है ये चीज़ें जो है नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे, फिज़िकल और ह्यूमन कैपिटल नहीं होगी, तो आप जो है डेवलपमेंट नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट को जो है दो पार्ट्स के अंदर, दो हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। एक हैं इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरे हैं जी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर भी अपना रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट के अंदर और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं डिटर्मिनेंट्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर की कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। इकोनॉमिक फैक्टर एज अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जो है वो आपके नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आपको फ्री में मिलते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, ठीक है, तो आप जो है उन नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे, उनको जो है यूज़ नहीं कर सकेंगे। उनका जो आपको बेनिफिट्स मिलना है वो आप जो है हासिल नहीं कर सकेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जो है चीज़ें आपको नेचर की तरफ से जो है फ्री में जो है गिफ्टेड होती हैं, इंसान को मिलती हैं। किसी भी मुल्क को जो है वो जो मिलती हैं वो फ्री होती हैं, जैसे लैंड होगी, वाटर, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वाइंड एंड सोलर एनर्जी। लेकिन आप धूप से जो है वो बिजली बन रही है, मुफ्त में बिजली है ना, हवा चल रही है उससे बिजली बना रहे हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे आप जो है फ़ायदा हासिल करें, मिनरल से, पानी से, ज़मीन से, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री में आपको जो है मिलती हैं और आपने जो है इनको यूटिलाइज़ करके, इनको यूज़ करके, इनसे जो है वो बेनिफिट जो है वो हासिल करना होता है। नेचुरल रिसोर्सेज को तीन हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक है नंबर 1 पे है बायोक्लाइमेटिक रिसोर्सेज, जिसमें लैंड आती है, वाटर आ जाता है, फॉरेस्ट है, क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट है, फॉसिल फ्यूल और नॉन फ्यूल्स मिनरल रिसोर्सेज जो है इनके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। ऐसे कंट्रीज़, ऐसे ममालिक जो इस दुनिया में जो है जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हाई है। जिनके पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उन कंट्रीज़ की, उन ममालिक की जो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऐसे ममालिक जिनके पास जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं हैं, कम हैं, या ना होने के बराबर हैं, या बिल्कुल हैं ही नहीं। इस तरह के जो ममालिक हैं उनकी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं है। हमारे वहाँ पाकिस्तान में जो है नेचुरल रिसोर्सेज तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो मशीनरी, वो टेक्नोलॉजी, वो एक्सपर्ट लोग जो है हमारे पास नहीं हैं ताकि हम इन रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें। बहुत से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट की वजह भी यही है कि क्योंकि उनके पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज की जो है अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीका में जो है, अफ्रीका में भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन उनकी डेवलपमेंट जो है वो नहीं है। उनकी डेवलपमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे हमारे यहाँ जो है हमें जो है टेक्नोलॉजी या स्किल्ड जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे हम इन रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इनसे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वो जो है उनके पास नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज भी इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज की तरह इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जापान जो है, जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उन्होंने जो है उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, इस चीज़ को जो है उन्होंने ओवरकम किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज में। ठीक है, आप देखें ना, जो भी हम प्रोडक्ट जो है हम कोशिश करते हैं कि जापान की चीज़ें लें, टेक्नोलॉजी में वो लोग बहुत एडवांस हैं। ये कहते हैं कि अमेरिका ने उसके ऊपर जब बम गिराए थे तो उन्होंने जो है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करके टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हासिल की, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हुए। ठीक है, नई नई चीज़ें जो है उन्होंने बनाई। अब वो कहते हैं जी अमेरिका ने हमारे ऊपर जो है बम तो गिराया था, ठीक है, हमारा नुकसान भी बहुत हुआ था, लेकिन अब जो है जो वाइट हाउस में जो एसी लगा हुआ है वो जापान की प्रोडक्ट, जापान की कंपनी का जो है वो लगा हुआ है। तो हम लोग पाकिस्तानी भी यही कोशिश करते हैं कि जापान की जो है वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि ये अच्छी चीज़ है। चाइना की चीज़ का तो आपको पता है ना, चलो तो चांद तक करना शाम तक। चलें, उसके बाद जो है ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे थे कि वो भी किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए जो है वो ज़रूरी हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज के बगैर भी आप जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ज़रूरी हैं, इसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज भी ज़रूरी हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है फिज़िकल लेबर और ह्यूमन स्किल्स। फिज़िकल लेबर भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, और उस लेबर के पास जो इंसान ह्यूमन है उनके पास जो है कोई ना कोई स्किल्स भी होनी चाहिए। फिज़िकल लेबर की सप्लाई भी हो और स्किल नॉलेज भी होना चाहिए कि उन्होंने जो है चीज़ों को, जो रिसोर्सेज उनके पास जो है अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उस लेबर ने, फिज़िकल लेबर ने जो है उनसे फ़ायदा कैसे हासिल करना है, या उनको जो है किसी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह जो है उसकी बनानी है। ह्यूमन स्किल्स जो है आपके अंदर आवाम के अंदर जो है, ह्यूमन के अंदर जो है वो तब आती हैं जब आप जो है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर या ट्रेनिंग के ऊपर जो है थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात वहीं आ जाती है कि तो मटेरियल थिंग्स हैं, मटेरियल जो रिसोर्सेज हैं वो जो है डेवलपमेंट के अंदर जो है वो ज़रूरी हैं। ठीक है, मटेरियल जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट के अंदर जो है वो ज़रूरी हैं। उसके बाद आता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है जी, इकोनॉमिक फैक्टर की तकरीबन आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी कि इकोनॉमिक फैक्टर कौन से हैं जो डेवलपमेंट के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। और अब हम बात कर रहे हैं जी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो है उसमें सोशो पॉलिटिकल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो डायरेक्टली जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। आपकी अगर गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होगी तो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कोई जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करेगा। आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो सही काम नहीं करते होंगे। जब बाहर से जो है कोई बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए NOC लेनी होती है या फर्दर जो भी प्रोसीजर होते हैं उसके लिए अप्लाई करेगा तो उससे जो है वो सालों साल लग जाएंगे, या उससे जो है आपके इंस्टीट्यूशन में
जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो स्टाफ बैठा हुआ वो उनसे पैसे जो है वो डिमांड करेंगे, करप्शन करेंगे अगर, तो इस तरह भी आपकी डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी। जैसे इमरान खान साहब ने सिटीजन पोर्टल का जो एप्लीकेशन है उनकी, जहाँ पे आप कंप्लेंट, सजेशन, कोई भी मसला हो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो हैं जो किसी भी शख्स को जो है वो आती हैं किसी भी काम के अंदर, उनका सॉल्व होना जो है वो डेवलपमेंट के लिए वो ज़रूरी है। स्टेबल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट के, आप उसमें जो है गवर्नमेंट के अंदर इस तरह की अगर स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, इस तरह की पॉलिसीज़, इस तरह के प्रोग्राम जो है वो जनरेट कर सकते हैं जो डेवलपमेंट में जो है अपना रोल प्ले करें। लोग जो हैं, लोगों के ऊपर आप ऐसे एरियाज में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो करवाएं जहाँ पे लोगों के पास जो है कोई रोज़गार नहीं है, ठीक है ना। लोगों के पास रोज़गार, जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है लोगों को जो है वो रोज़गार नहीं मिलता, और क्योंकि वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो नहीं है। सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम और लॉ इनहेरिटेंस जो है, वरासत का जो कानून है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं डेवलपमेंट के अंदर। करप्शन फ्री सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। करप्शन फ्री सिस्टम होगा तो आप जो है आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो करप्शन नहीं होगी, तो आपकी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और आप जो है वो डेवलपमेंट भी करेंगे, आपका मुल्क जो है वो डेवलप भी होगा। उसके बाद है जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपनी को इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो अर्न करके देते हैं। इसमें जो है फोर फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। नंबर 1 पे है जी कैपिटल। कैपिटल जो है, कैपिटल गुड्स को रेफर करती है सच एज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ठीक है, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। आपके पास जो है वो कैपिटल होगी, पैसे होंगे, तो आप जो है मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं, मशीनरी है, जो टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट जो है वो जो यूज़ होने हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, कोई प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे, तो उसके लिए जो है ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। इसके अंदर जो है हैवी मशीनरी वगैरह, बाकी जो ट्रांसपोर्ट्स की आपने कोई प्रोडक्ट बना के जो है मार्केट को सप्लाई करनी है, उनको जो है पहुंचानी है, एक्सेस देनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आ जाती है कैपिटल के अंदर। उसके बाद है लैंड। लैंड भी एक इम्पॉर्टेंट जो है नेचुरल रिसोर्सेज है जो ज़रूरी है और यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को, सर्विसेज को जो है वो बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो बनाने में। लेकिन ये अगर आपने जो है कोई प्रोडक्ट अपना फैक्ट्री बनानी है तो आपने ज़मीन पे ही बनानी है ना, आप खला में तो नहीं बना सकते। लैंड में जो है वो शामिल है कोई भी रिसोर्सेज जो लैंड से जो है आप हासिल करते हैं, जैसे ऑयल, गैस और दूसरी जो कमोडिटीज़ हैं सच एज कॉपर, सिल्वर, ये सारी चीज़ें जो हैं लैंड के अंदर जो है वो आ जाती हैं, क्योंकि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट में जो है जो प्रोडक्शन के अंदर जो है अपना रोल प्ले करें। लैंड जो है क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, लैंड जो है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जो है क्योंकि वो शामिल है और यूज़ की जाती है एज अ रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो है लैंड को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि लैंड तो आपके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको जो है आपने यूज़ भी करना है।
उनको यूटिलाइज भी करना है। आपने जो है रिसोर्सेज जो है उसके ऊपर जो है लगाने हैं ताकि आप जो है उससे ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। लोगों को जो है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आपने जो है इस तरह यूज़ करना है ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज भी उससे जो है वो फ़ायदा उठाएं और पब्लिक को भी रोज़गार मिले और आपकी जीडीपी में भी इजाफा हो और आप के जो पब्लिक है वो भी खुशहाल होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो बात आती है लेबर की। लेबर जो है वो इंसानों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसके अंदर जो है फैक्ट्री वर्कर, मैनेजर, सेल्स पीपल, इंजीनियर्स और जो मशीनरी जो है वो यूज़ होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, वो जो है लेबर के अंदर आ जाती है। लेबर भी इम्पोर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचर रिसोर्सेज की तरह, क्योंकि ये जो है वो स्किल्ड पीपल होते हैं। स्किल्ड जो है वो लोग होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को जो है कोई भी सर्विसेज जो है वो देते हैं। इसलिए जो ये लेबर भी डेवलपमेंट के अंदर जो है डेवलपमेंट फैक्टर के अंदर जो है प्रोडक्शन के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो है अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप, चेंज लाना। आप जो है कोई भी कंपनी अगर आप देख लें जो ब्रांडेड या बड़ी कंपनीज़ हैं वो चीज़ों को जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक साल 6 महीने इस तरह जो है वो प्रोडक्ट सेम जो है वो सेल कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो है चेंज ले आते हैं, इनोवेशन ले आते हैं। ये फोर्थ फैक्टर है जो बहुत ही ज़रूरी है। आप देखें ना, जो डाइवर्सिटी है, जो चेंज है, जो किसी एक चीज़ से जो है वो मुख्तलिफ होना है ना किसी चीज़ का, वो बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ का एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप देखें सारे इंसान जो है अल्लाह ताला ने पैदा किए लेकिन एक जैसे नहीं हैं। एक जैसे अगर होते तो उनमें जो है ना अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। एक जैसा ना होना वो जो है अट्रैक्शन पैदा करता है। इसी तरह वो अगर कंपनी जो है जो ब्रांडेड कंपनी है या बड़ी कंपनी है वो सेम प्रोडक्ट जो है वो वैसे ही सेल करती रहेगी तो लोग जो है अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए वो कभी कभार जो है वो कोई ऑफ़र लगा देते हैं, कभी जो है वो चीज़ें डिस्काउंट पे लगा देते हैं, कभी वो बहुत ही महंगी हो जाती हैं। वो उनकी अपनी मतलब क्वालिटीज़ के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उन्होंने प्रोडक्ट की ये अपनी जो है वो बताई होती हैं। जब वो चेंज लाते हैं तो पहले वो फिर ये बताते हैं कि पहले जो है इस प्रोडक्ट में ये चीज़ थी, अब जो है ये चीज़ ख़त्म करके जो है हम ये चीज़ जो है इसमें शामिल कर रहे हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो है रिसोर्सेज जिस तरह आपको बात की वो ज़रूरी हैं और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर जो है वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे जो है वो रोल प्ले करते हैं। रिसोर्सेज जो है जो यूज़ होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर, वो किसी भी मुल्क की इकानमी के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे वो अपना रोल प्ले करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो शामिल हैं और जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो मिलके जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं। इम्प्रूव जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है जो लोगों का वो हाई होता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लो होती है और आपको जो लेबरर को, किसी भी मज़दूर को जो वहाँ पे काम करते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, उनको जो है वेजेस जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। होप सो कि आप लोगों को जो है ये टॉपिक
समझ आ चुका होगा, आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर समझ नहीं आती तो आप जो है साथ साथ सवाल जो है वो नोट करते जाइएगा, लिखते जाएं जो भी सवाल हो। तो फिर जब आपकी मीटिंग होगी, जूम मीटिंग होगी, तो फिर आपने मुझे बताना है। अगर समझ आ जाए तो देन वेल एंड गुड, मुझे बताना भी है आपने कि आप लोगों को समझ आ गई है। अच्छे से पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का। ये ना हो कि फिर कोई सवाल पूछे आप लोगों से तो आप कहें नहीं हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया है। मेहरबानी कीजिएगा, ये काम नहीं करने, अभी से पढ़ लें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। बाद में जो है ये नहीं कहना कि हमें जो है वो पढ़ाया नहीं गया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।